हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे के दिन का और आज तारीख है 25 और सुबह का टाइम है। यहाँ पर सुबह के 8 बजे हुए थे और बच्चे चले गए थे स्कूल और थोड़ा लेट से मैंने वीडियो स्टार्ट किया और मेरा सारा काम सुबह का हो चुका था। सुबह के सारे काम हो जाते हैं जब बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है कि हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है। तो यहाँ पर वही मैं अभी पराठे वगैरह सेक रही थी मम्मी के लिए और हस्बैंड के लिए, और थोड़ा सा सत्तू रखा हुआ था। कल मैंने बनाया था सत्तू का पराठा, तो यही सत्तू बचा हुआ था जिसकी मैंने सत्तू के पराठे बनाए हैं और इसको लिट्टी भी बोलते हैं। वैसे सत्तू के पराठे हैं ये, पराठे की तरह, क्योंकि इसको कई तरीके से बनाया जाता है। तो मैंने जो है पराठे बनाए हैं। तो नाश्ता यहाँ पर बन गया है लगभग और हस्बैंड को दे दिया था। मम्मी मेरी जब तक नहाने के लिए गई थी और फिर मम्मी आती हैं तो पूजा पाठ करती हैं, तो उसमें 15-20 मिनट लग जाता है। इसके बाद जो है मैं कुछ अपना किचन का काम कर लेती हूँ। फिर मम्मी जब आ जाती हैं तो हम लोग साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से ब्रेड रखे हुए थे और ये ब्रेड जिस दिन मैं पकौड़े बनाई थी ना, उसी दिन के थे। तो आज मैं इनको ख़त्म कर लूँगी, नहीं तो ज़्यादा दिन ये रखे रहेंगे तो फिर ख़राब ना हो जाए। तो चाय मैंने बनाई थी और इसमें चाय के साथ में ब्रेड को घी लगाकर मैंने सेक लिया है और इसको थोड़ा सा सेक लेंगे ना तो खाने में अच्छा लगता है। कभी भी ब्रेड को ना बिना सेके खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फर्मेंट करके बनाया जाता है और जब ये पैकेट में रहता है तो इसमें थोड़ा सा ये रहता है ना कि कहीं नुकसान ना करे। तो कभी भी ब्रेड को अगर खाएं तो इसको सेक करके ज़रूर खाएं, फिर चाहे घी के साथ में सेकें, बटर के साथ में, या फिर बिना कुछ लगाए इसमें ऐसे ही सेक सकते हैं। तो यहाँ पे वही मैं इसको सेक रही हूँ और घी के साथ में जब इसको सेकते ना तो बहुत अच्छा भी लगता है। इसको तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं मेरे यहाँ। जैसे जैम के साथ कभी खाते हैं तो कभी दूध के साथ में, कभी चाय के साथ में, सभी के साथ में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वही ब्रेड मैंने जो है सेक लिया है और अभी जो है हस्बैंड को दे देंगे चाय और ब्रेड। मम्मी थोड़ी देर से आएंगी तो इसके बाद फिर हम लोग साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे। तो चलिए, हस्बैंड को दे दिया है और ये देखिए, ये है मेरा नाश्ता। थोड़ा सा चोखा रखा हुआ था आलू का और थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू और टमाटर की, और मैंने ना दोनों को मिक्स कर लिया है, अलग अलग से नहीं लिया है। और साथ में सत्तू के पराठे हैं। तो चलिए जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर लगते हैं फटाफट से घर की सारी मतलब और भी कुछ काम है और तैयारी करनी है। कल है हरितालिका तीज और आप लोग बताइएगा, आप लोग तीज का व्रत करती हैं या नहीं? तो मेरा व्रत रहता है और मुझे ना आज बहुत सारा काम है। काम इतना ज़्यादा है कि कभी कभी ना सोचते सोचते ही दिमाग थक जाता है, इंसान भी थक जाता है जब हम सोचते हैं ना कि बहुत काम करना है। तो वही एक के बाद एक सब काम यहाँ पर मेरे चल ही रहे थे। और जब नाश्ता हुआ ना उसके बाद फिर मैंने जो है वीडियो की एडिटिंग वगैरह करी थी, जो पिछला वीडियो आपने देखा होगा। तो कभी कभी तो मैं रात में कर लेती हूँ तो सुबह फिर मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, और जब नहीं हो पाता है रात में, कभी कभी लेट हो जाता है, तो फिर सुबह में करती हूँ 10-11 बजे के आसपास। तो जब मैं 10-11 बजे के आसपास एडिटिंग करती हूँ ना, थोड़ा सा मेरा उस दिन का काम जो होता है ना वो लेट हो जाता है। तो आज वही हुआ था, वीडियो की एडिटिंग करने लगी और थोड़ा सा लेट हो गया। तो जब तक यहाँ पर कपड़े सुखा लेते हैं, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रखा है। बारिश 2-3 दिन से हुई है ना, तो थोड़ा सा मौसम बादल वाला हो रखा है और बादल के साथ साथ ना ऐसे बूंदें भी पड़ने लगती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कपड़े डाल देते हैं सूखने के लिए और इसके बाद दूसरे काम होंगे। लंच बनेगा, लंच के बाद क्योंकि आज बहुत जैसे कुछ लोगों के यहाँ बनते हैं ना पकवान, गुजिया बनाई जाती है। ख़ास करके ये ना हमारे यहाँ पे बनता ही है, तीज के टाइम पे ज़रूर बनता है। होली में भी हम बनाते हैं लेकिन तीज के टाइम पे भी सेम चीज़ें बनती है। तो तीज में क्या है ना, व्रत भी होता है, तो बहुत ज़्यादा काम मैं नहीं फैलाऊँगी, सिर्फ गुजिया बनाना है हमें। तो उसी की मैं तैयारी थोड़ी बहुत मैंने कर ली थी और थोड़ी बहुत करनी है, क्योंकि घर के सारे काम हो जाते हैं, इसके साथ साथ ही हमें एक्स्ट्रा काम करना होता है। तो इसीलिए मैंने कुछ तैयारी पहले ही कर ली थी। तो आज मुझे बनाना है गुजिया और देखते हैं कितनी देर
में बना पाऊँगी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं इसी टाइम पे बनाऊँगी, नाश्ता करने के बाद का जो समय होता है और लंच के पहले का जो टाइम होता है ना, इसी टाइम पे मैं बना लूँगी। लेकिन नहीं हो पाया, बहुत मुश्किल हो रहा था टाइम की कमी के कारण ना, और काम ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर यही होता है, फिर हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं कर पाते हैं कभी कभी। प्लानिंग तो मैं करी थी इसी समय बन जाएगा तो शाम के लिए मैं फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि शाम को भी फिर खाना पीना व्रत का जो है बनाना होता है, तो इसीलिए मैंने जो है अभी की प्लानिंग करी थी, लेकिन अभी बन नहीं पाया। तो यहाँ पर ना थोड़े से पहले के कपड़े रखे हुए थे, कल के यहाँ पे डाले हुए थे, जो कि कल रात में मैं डाली थी ना, वो सूख नहीं पाए थे, तो सुबह इनको डाल दिया गया था, तो वो कपड़े सूख गए थे और वही उनको मैंने अंदर रख दिया है, और जो अभी के कपड़े उनको डाल दिया है। इतना काम मेरा हो गया था। इसके बाद यहाँ पे एक टंकी रखी हुई है, इस पे मैं आटा रखती हूँ, रेगुलर जो रोटी बनाने में आटा यूज़ में आता है ना, वो आटा मैं इसमें रखती हूँ। और इसको मुझे अभी धुलना था, क्योंकि 2-3 बार से मैंने इसको साफ़ नहीं किया था, और हर बार मैं टंकी को साफ़ नहीं करती हूँ। जैसे 2-3 बार जब इसमें आटा डाला जाता है, उसके बाद मतलब 2 महीना 3 महीना हो जाता है, तभी मैं इसको साफ़ करती हूँ पूरा निकाल करके। तो अभी मैंने जो है आटा दूसरी टंकी में रखा हुआ है, वो काफ़ी लंबी है, ऊंचाई में है, तो उसमें से निकालने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैं छोटी टंकी में आटा रखूँगी और इसको मैं धुल करके रख दूँगी, क्योंकि मैंने इसको खाली किया हुआ था ना, तो यहाँ पे ये रखी हुई थी हॉल में और इसको मुझे हटाना ही था, तो मैंने सोचा धूप हो रखी है, इसको धो करके रख देंगे तो ये सूख जाएगा। तो अब तो बारिश के बाद साफ़ सफाई का काम भी थोड़ा बढ़ेगा, किचन की सफाई वगैरह सब कुछ, लेकिन मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए तो उसके बाद ही फिर करेंगे अपने किचन की सफाई। बाकी और जितने टंकियाँ डब्बे वगैरह हैं ये सब साफ़ होंगे, लेकिन थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि सारी चीज़ें फिर सूखती नहीं हैं, और इनमें क्योंकि हम किचन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं दाल वगैरह, तो फिर ख़राब होने के चांस रहते हैं। इसलिए जब धूप निकल आएगी अच्छी तेज़ वाली होने लगेगी, तभी फिर मैं किचन की सफाई करूँगी। यहाँ मैंने इस टंकी को धुल दिया है अच्छे से, और धुलने के बाद इसको जो है यहीं पर रख दूँगी बालकनी में, तो ये सूख जाएगी। और फिर इसके बाद चलते हैं अंदर। तो इतना काम मेरा हो गया था। इसके बाद फटाफट से मैंने लंच बनाया, और लंच बनाने के बाद अब लगी हूँ किचन की सफाई करने में। तो किचन मेरा बहुत ही ज़्यादा अभी गंदा हो गया है। जब ऐसे कुछ ना कुछ बनता है ना किचन में, तो उस टाइम पे किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा चिपचिपा हो जाता है, और मेरी आदत है कि मुझे गंदा किचन बिल्कुल पसंद नहीं है। और ख़ास करके जब मेरा व्रत होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ व्रत से पहले अपने किचन की वॉशरूम वगैरह सब क्लीन करके रखूँ, क्योंकि व्रत के दिन ना अगर ये गंदी चीज़ें दिखती हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मेरे सर में और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो इसलिए मैं व्रत से पहले ये चीज़ें साफ़ करके रखूँगी। और किचन में क्योंकि पूरा दिन यहाँ पर रहना होता है ना, तो इसलिए किचन की सफाई आज मैं अच्छे से कर दूँगी, ताकि कल के लिए मुझे काम बढ़े भी ना, कल मुझे ज़्यादा कोई काम ना रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं किचन मेरा थोड़ा सा वैसे है, ऑयली सा हो रखा है, क्योंकि अभी मैंने ब्रेड पकौड़ा वगैरह बनाया था ना, तो उस दिन मैंने अच्छे से साफ़ नहीं किया था, मतलब पानी से कर दिया था, विम से नहीं किया था, तो इसमें जो है ना तेल की चिकनाई लगी हुई थी, और आज भी ऐसे ही कुछ फैल गया है। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं अभी किचन की सफाई, और सारे बर्तन अभी रखे हुए हैं धुलने के लिए। तो लंच का काम हो गया था। इसके बाद अभी जो थोड़ा सा टाइम बचता है ना, लगभग 2:30-3 बज गया था इस समय, तो अभी जो है किचन को अच्छे से क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो नाश्ते के बर्तन थे ना, उनको सेट कर दिया है, टोकरी खाली कर ली है। इसके बाद जो है पूरा किचन विम से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पर ना मेरा किचन थोड़ा सा छोटा है, मतलब उतना ज़्यादा स्पेस यहाँ पे है नहीं, देखने में लगता होगा लेकिन ज़्यादा है नहीं। कॉर्नर में तो कुछ चीज़ें ऐसे खाने पीने की मैं रख देती हूँ, ऑयल कंटेनर वगैरह रखे हुए हैं, बस जितना जहाँ पर ये गैस चूल्हा रखा हुआ है इतना ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब छोटा रहता है ना तो गंदा ज़्यादा होता है, तो यही चक्कर है, इसलिए मैं इसको अच्छे से भी क्लीन कर ले रही हूँ। तो विम को मैंने इसमें पूरा विम से घिस दिया है, और स्क्रबर से अच्छे से, ताकि जो भी कुछ ऐसा इसमें रहता है ना, खाना पीना वगैरह डेली फंस जाया करता है थोड़ा बहुत,
तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो पहले तो मैंने सारा सामान यहाँ का हटा लिया है। और दीवारों में इधर साइड में जो टाइल्स लगी हुई है, टाइल्स में भी टाइल्स का जो गैप होता है ना, वहाँ पर भी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जमा हो जाती हैं। तो इसको भी मैंने अच्छे से घिस लिया है ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और एक कमेंट भी आया था एक बार कि आप ना किचन में सनमाइका लगवा लीजिए, तो ऐसा करके ही कुछ कमेंट था। तो ये कमेंट ना बहुत पहले आया था। तो ये देखिए किचन जो है मेरा, ये एक गवर्नमेंट क्वार्टर का किचन है जिस पे हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। किचन में क्या, घर के किसी भी हिस्से में कोई चेंजेस हम खुद से नहीं कर सकते हैं। वैसे तो बहुत लोगों ने करवाया हुआ है, कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम ये घर छोड़ कर के जाएंगे ना, तो हमें वो सारी चीज़ें वैसे ही करके देना होता है जैसे यहाँ पर पहले से थी। तो इस चक्कर में इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ करवाएं, क्योंकि भरोसा भी नहीं है कि कितने साल यहाँ पे रहेंगे, कितने साल नहीं रहेंगे। तो जो चीज़ें जैसी दी गई ना, मुझे वैसे ही अच्छी लगती है। मैंने कुछ अलग से चेंज नहीं करवाया है और कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से जितना हमारा काम रहता है उस हिसाब से बहुत अच्छा दिया गया सब कुछ। तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर कुछ भी काम करवाने का एक्स्ट्रा। तो यही है ना, घर में हम चाह कर के भी कुछ नहीं करवा सकते, क्योंकि ये हमारा खुद का घर नहीं है, ये है सरकारी क्वार्टर। तो इसमें ऐसा ही रहता है, जैसे सब कुछ दिया रहता है वैसे ही चलना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने किचन में ना अच्छे से विम लगा करके घिस लिया पूरा काउंटर टॉप और यहाँ पर गैस चूल्हा, और फिर अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लिया है। और जो भी खाना पीना था वो मैंने साइड में रख दिया है। और इसके बाद जितने सारे बर्तन निकले हुए थे इनको अब क्लीन कर लेंगे। और सुबह से ना कंटिन्यू अभी मैं कुछ न कुछ कर ही रही थी, थोड़ी बहुत तैयारी भी करी थी मैं गुजिया बनाने की। तो वो सब मैं नहीं दिखाई वीडियो में, बाद में मैं एक साथ में ही गुजिया बनाने की रेसिपी जब मैं गुजिया बनाऊंगी ना उस टाइम पे रेसिपी शेयर कर दूंगी, क्योंकि तैयारियां ना सारी पहले करनी पड़ती है। उसी टाइम पे अगर हम तैयारी करेंगे तो बहुत देर हो जाती है। और व्रत है तो मार्केट का भी कुछ काम था, तो कल ही मैं गई थी, कल संडे था ना, तो संडे को इसलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया उस दिन। तो संडे को काफ़ी काम हो गया था और मैं मार्केट भी चली गई थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। और सारी तैयारियां मेरी हो चुकी हैं वैसे तीज की। तो जैसे मार्केट का जो भी काम होता है वो भी हो गया है, और घर पर जो बनाना है मुझे बस उतना ही बचा है। और उसी में मेरा ध्यान था कि जल्दी से मैं ये काम कर लूँ, तो फिर गुजिया वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि गुजिया बनाने में समय बहुत लगता है और अकेले ही बनाना है। वैसे मम्मी है तो थोड़ी बहुत हेल्प करेंगी वो, लेकिन फिर भी कि अकेले ही मुझे करनी है ये सारी तैयारियां, सारी जिम्मेदारी अकेले उठानी होती है ना, तो फिर ज़्यादा टेंशन होती है कि मुझे अभी ये काम करना है। तो चलिए फटाफट से पहले तो सारे बर्तनों को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि कुछ भी किचन में काम करना होता है तो सबसे पहले किचन का साफ़ होना ज़रूरी होता है। सारे बर्तन क्योंकि गंदे पड़े हुए थे, तो इनको क्लीन कर लेंगे, इसके बाद ही फिर लगेंगे। और आज इसके बाद फिर मुझे रेस्ट भी नहीं मिला। मैंने जो है ये सारा काम करने के बाद अपना जो भी आगे का काम था उस काम में लग गई थी। और वीडियो आज का ना थोड़ा सा बड़ा हो गया था, यही सारी साफ़ सफाइयाँ करते करते तो काफ़ी लंबा हो गया था वीडियो, इसलिए मैंने सोचा कि अब आगे का जो भी काम होगा वो आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे, अगले व्लॉग में, कल वाले नए व्लॉग में, क्योंकि काम भी ज़्यादा हो गया था और समय भी ज़्यादा हो गया था, तो एक ही वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं था, बहुत लंबा हो जाता आज का ये वाला व्लॉग। तो नए व्लॉग से शुरुआत करेंगे इसके बाद से। और देखिए यहाँ पर पूरा किचन हो गया साफ़ सुथरा और व्यवस्थित। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में।